Hello students, I am Khushi teacher from Paras English School. Today I am going to teach you English subject and chapter number 6 traffic lights. Activity 4. Here activity 4 is question answer the following questions. Number A. How did red, orange and green have great fun together? हाउ डिड रेड ऑरेंज एंड ग्रीन हैव ग्रेट, साथ में मिलके कैसे रहते थे, कैसे मज़े से कैसे क्या मज़ा करते थे। तो रेड ग्रीन एंड ऑरेंज हैड फन स्टॉपिंग द व्हीकल्स, लेटिंग द पीपल क्रॉस एंड देन अलाउइंग द व्हीकल्स टू गो। यानी क्या है, तीनों लाइट क्या क्या करते थे काम। रेड ग्रीन एंड ऑरेंज हैड फन, जो रेड है वो स्टॉप करती है स्टॉपिंग द व्हीकल्स एंड लेटिंग द पीपल क्रॉस एंड देन अलाउइंग द व्हीकल टू गो। देखते हैं, रेड स्टॉप करती है और ऑरेंज है वो क्या कहती है, स्लो डाउन, और जो ग्रीन होती है वो गो बोलती है, व्हीकल्स और को क्या बोलती है, जाओ। तो रेड ग्रीन एंड ऑरेंज हैड फन स्टॉपिंग, उनमें मज़ा आता था ये सब काम करने में, स्टॉपिंग द व्हीकल्स, लेटिंग द पीपल क्रॉस एंड देन अलाउइंग द व्हीकल्स टू गो। तो नंबर ए, हाउ डिड रेड ऑरेंज एंड ग्रीन हैव ग्रेट फन टुगेदर? आंसर, रेड ग्रीन and orange had fun stopping the vehicles, letting the people cross and then allowing the vehicles to go. B. Why did orange feel hurt and miserable? क्यों वो उसको क्या हुआ, दिल को उसको धक्का लगा और वो क्यों उदास हो गई? ऑरेंज लाइट को क्या सुना था, क्या बोला था दो लाइट ने, रेड लाइट और ग्रीन लाइट ने। तो यह है, वाई डिड ऑरेंज फील, उसने फील किया, महसूस किया, हर्ट एंड मिजरेबल। आंसर, ऑरेंज फेल्ट हर्ट एंड मिजरेबल। वाई है, इसलिए रीज़न देना पड़ेगा अपने को, बिकॉज रेड एंड ग्रीन सेड दैट, उन्होंने क्या कहा था कि दे डिड नॉट नीड हिम, कि हमें ये नहीं चाहिए, कौन सी लाइट, ऑरेंज की कोई ज़रूरत नहीं है हमको। एंड दैट ही वॉज यूजलेस, क्या है वो एक तरह से यूजलेस है, निकम्मी है, काम की नहीं है। बी है, वाई डिड ऑरेंज फील हर्ट एंड मिजरेबल? ऑरेंज, आंसर है ऑरेंज फेल्ट हर्ट एंड मिजरेबल बिकॉज रेड एंड ग्रीन सेड दैट दे डिड नॉट नीड, उनको ऑरेंज की ज़रूरत नहीं है, एंड दैट ही वॉज यूजलेस, के लिए वो क्या है, यूजलेस है, यूजलेस यानी काम की नहीं है। सी, What happened when orange stopped working? क्या हुआ था जब ऑरेंज लाइट ने काम करना स्टॉप कर दिया था, छोड़ दिया था। तो when orange stopped working there was chaos on the road. रोड पर क्या मच गई, अंधाधुंधी, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। तो ऐसे में क्या होने के चांसेस रहते हैं, एक्सीडेंट। तो जो ऑरेंज है इसने काम करना बंद कर दिया, तो क्या हुआ, तो व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हेन ऑरेंज स्टॉप्ड वर्किंग? आंसर, व्हेन ऑरेंज स्टॉप्ड वर्किंग देयर वाज केओस ऑन द रोड। रोड पर क्या मच गई, भागम भागी मच गई, अंधाधुंधी, लोग इधर भागते हैं, इधर जा रहे, व्हीकल्स भी आ रहे हैं, तो क्या हो गया, केओस ऑन द रोड। ओके। D. What did the police officer say when he saw
that orange was not working। क्या कहा उन्होंने, पुलिस ऑफिसर ने जब देखा कि ऑरेंज जो है काम नहीं करते है लाइट, तो उन्होंने क्या कहा? What did the police officer say when he saw that orange was not working? Answer: when the police officer saw that orange was not working, he said that he could not control the traffic without orange। वो क्या है, जो पुलिस ऑफिसर वो ट्रैफिक को उसके बगैर कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने देखा कि भाई ऑरेंज लाइट क्यों नहीं जली अभी तक, तो वो क्या है उसके बगैर काम नहीं कर सकते थे। जो ट्रैफिक थी उसको कंट्रोल करने में वो असमर्थ है, वो कंट्रोल कर नहीं सकते थे। तो when the police officer saw that orange was not working, he said that he could not control the traffic without orange। What do you think red and green felt when they heard the police officer's words? ये पूछते हैं, ये बुक पर लिखते हैं, ऑथर बोलते हैं कि व्हाट डू यू थिंक रेड एंड ग्रीन फेल्ट, जब उन्हें फेल्ट महसूस हुआ कि उन लोगों ने क्या है अच्छा काम नहीं किया, तो व्हेन दे हर्ड द पुलिस ऑफिसर्स वर्ड्स। आंसर: व्हेन रेड एंड ग्रीन हर्ड द पुलिस ऑफिसर्स वर्ड्स, दे रियलाइज्ड, उन्होंने क्या है अपनी भूल को क्या रियलाइज़ किया, दैट एवरीवन, हर एक क्या है अपनी जगह, एवरीवन वाज इम्पोर्टेंट, जो क्या है हर कोई वो अपनी जगह पर सही है, बराबर है, कोई ख़राब नहीं है और कोई बुरा नहीं है, सब अच्छे हैं, सब अपनी जगह पर बराबर हैं। दे फेल्ट सॉरी, उन्होंने क्या किया, उन्हें फील हुआ कि हमने ये गलत किया, हमने अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने क्या है वो फील किया सॉरी फॉर बीइंग, जो हमने रूड व्यवहार किया है, बिहेव किया ऑरेंज के साथ, वो अच्छा नहीं किया, उन्हें अपनी भूल क्या करी उन्होंने रियलाइज़ की, एंड फॉर बीइंग रूड टू ऑरेंज एंड रियलाइज दैट विदाउट ऑरेंज दे वेर नॉट अ टीम। उन्हें अपनी भूल का, अपने जो उन्होंने गलत रूड वर्ड बोले थे उसका उनको क्या है उसको उनको फेल्ट हुआ उसके अबाउट कि हमने जो कहा वो गलत बोला, क्या है जो रूड वर्ड हमने जो ऑरेंज के लिए बोले हैं वो गलत बोले हैं, उन्हें अपनी भूल रियलाइज़ किया उन्होंने, और उन्होंने कहा दोनों ने कि उसके ऑरेंज के बगैर हम कोई भी पूरी टीम नहीं बन सकती, अगर ऑरेंज होगी तो ही हम एक टीम बना सकते हैं, तो विदाउट ऑरेंज दे वेर नॉट अ टीम। एक्टिविटी 6 रीडिंग अ मैप। यहाँ पे स्कूल का जो बताया गया है, जो क्लास बताई गई है मैप के द्वारा बताया है। यहाँ है ब्लैक बोर्ड, फिर इधर पास में बता है डोर है ये, देन चेयर है, टीचर्स टेबल है, टीचर टेबल पर लिखते हैं और चेयर पर बैठते हैं, तो यहाँ टेबल है, एंड देन बुलेटिन बोर्ड जिस पे अपने क्या लिखते हैं न्यूज़ लिखते हैं रोज़ की, और क्या गुड थॉट्स लिखते हैं, वो कहाँ लिखते हैं ऑन द बुलेटिन बोर्ड। ओके, एंड देन ईयर है म्यूज़ियम टेबल है, इधर है विंडो है, 2 विंडोज़ इधर बताई गई है, 2 विंडो है, अपने इधर आते हैं तो ये राइट है और ये लेफ़्ट है। यानी चिल्ड्रन की क्या है डेस्क बताई गई है, चिल्ड्रन की क्या है इस पर बच्चे बैठते हैं। यहाँ पे विंडो है, डोर है ये, और ये विंडो है, ये क्या है फ्रंट आगे की बात, आगे की जो बेंचेस है, डेस्क है, ये मिडल की है, और ये बैक यानी पीछे की है, ये लेफ़्ट साइड है, हियर राइट साइड। ओके, तो ये जो क्लासरूम बताई गई है। दिस वंस अगेन ये क्या है
ब्लैक बोर्ड है जिस पर टीचर अपने को लिखते हैं, जो भी राइटिंग वर्क करते हैं ऑन ब्लैक बोर्ड। एंड देन पहले तो है डोर, दरवाजे के अंदर अपने आते हैं, डोर है, ब्लैक बोर्ड है, उसके बाद है चेयर है, टीचर चेयर पर बैठते हैं। एंड देन टीचर्स टेबल, दिस इज़ अ टीचर्स टेबल। दिस इज़ अ बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड यानी जिस पर हम न्यूज़ जो और टुडेज जो न्यूज़ होती है वो लिखते हैं, गुड थॉट्स लिखते हैं। ओके, उसे क्या कहते हैं? बुलेटिन बोर्ड। एंड हियर म्यूजियम टेबल। हियर आर 2 विंडोज़, यहाँ पर कितनी विंडोज़ है? 2 विंडोज़ हैं। और ये है यहाँ पर बताया गया है, यहाँ भी विंडो है, ये फ्रंट साइड है, ये डेस्क बताई गई है सब, ये राइट साइड की डेस्क है, ईयर लेफ्ट साइड की डेस्क है, ईयर चिल्ड्रन आर सिटिंग हियर। एंड ईयर फ्रंट साइड है, आगे की साइड, दिस इज मिडल साइड एंड दिस बैक साइड। ओके, आई लुक एट द व्यू ऑफ द क्लासरूम का जो व्यू बताया गया है फ्रॉम एबो, ऊपर जो बताया गया है। नाउ आंसर द फॉलोइंग, you can use words like front, back, left and right. Yeah, number 1 question, how many doors and windows are there in the classroom? चलो बताइए मुझे कितने डोर हैं एंड कितना, how many windows and how many doors are in the classroom? चलो जल्दी बताइए, you show me। तो आपने क्या आंसर देंगे कि भाई देयर आर क्या है? 1 डोर एंड 3 विंडोज़ इन द क्लासरूम। वंस अगेन देयर, यहाँ स्टार्ट करेंगे। देयर आर, हाउ मेनी डोर्स आर हियर? 1 डोर। ओके, एंड हाउ मेनी विंडोज़? 1, 2 एंड 3। तो देयर आर क्या है? 1 डोर, दरवाज़ा एक ही है, 1 door and 3 windows in the classroom. Okay, and where are the blackboard and the cupboard? यार कपबोर्ड तो दिखाई नहीं देता है, बट यार क्या है? रॉन्ग लिखा हुआ है, बट क्या है? बुलेटिन बोर्ड है। क्या है? बुलेटिन बोर्ड। यहाँ है वेयर आर द ब्लैकबोर्ड एंड द बुलेटिन बोर्ड। मैंने यहाँ कट करके बुलेटिन बोर्ड का लिखा है बिकॉज ईयर नॉट, यहाँ कोई शो बताया नहीं गया है यहाँ पर कोई कपबोर्ड। तो द ब्लैक बोर्ड इज़ बिहाइंड द टीचर्स चेयर। देखो जो क्या है, ब्लैक बोर्ड क्या है? टीचर की जो चेयर के पीछे है, बिहाइंड यानी पीछे। तो क्या वो लिखेंगे कि भाई द ब्लैक बोर्ड इज़ बिहाइंड द टीचर्स चेयर। अच्छा, एंड वेयर इज़ द बुलेटिन बोर्ड? तो द बुलेटिन बोर्ड इज़, ये भी क्या है? बिहाइंड द म्यूज़ियम टेबल। म्यूज़ियम टेबल के पीछे है, ये भी बिहाइंड द म्यूज़ियम टेबल। अब हाउ मेनी रोज ऑफ डेस्क आर देयर इन द मिडल एंड बैक रोज? मिडल जो रो है, लाइन है, वो उसमें कितनी बेंचेस है एंड बैक में कितनी बेंचेस है और मिडल में कितनी बेंचेस है? इसमें पूछा है खाली इन द मिडल एंड बैक रोज, बीच में और पीछे। तो क्या लिखेंगे? देयर आर 2 rows ऑफ डेस्क इन द मिडल क्या है एंड 2 एट द बैक, है ना? कहाँ पर है? ये 2 है कि यहाँ बैक साइड में है और दो क्या है? मिडल में है। ओके, तो अपने लिखेंगे, ये पूछते हैं हाउ मेनी रोज, लाइन जो है रो होती है डेस्क की, हाउ मेनी रोज ऑफ डेस्क आर देयर इन द मिडल एंड बैक रोज? मिडल और बैक में पूछा है यहाँ पर, तो हाउ मेनी? 1 and 2, 1 and 2। ओके, तो देयर आर 2 rows ऑफ डेस्क इन द मिडल। देखो मिडल में 2 है और बैक में भी 2 है, एंड 2 एट द 2 rows का है एट द बैक। ओके, यार इज क्लासरूम्स, ये भी एक मैप बताया है यहाँ। तो ये क्या है? इतना क्लासरूम है। अपना क्लासरूम आपका भी होता है, आप बैठते हैं जो रूम में, उसे बोलते हैं ना क्लासरूम्स। क्लासरूम्स हैं। ईयर
ईयर देखो ट्रीज बताइए, ये कौन सी ट्रीज आ रही यार? यार इज नीम ट्रीज। क्या है ये? नीम ट्रीज है। नीम ट्री देखा है ना आपने, बहुत ही यूज़फुल है ये ट्री, इससे बहुत सारी चीज़ें बनती है ना। नीम ट्रीज से बहुत ही यूज़फुल ट्रीज है, क्योंकि इससे मेडिसिन भी बनती है। इसको क्या है, हम घर में जलाते हैं तो जो मॉस्किटोज होते हैं वो भागते हैं। तो ये क्या है बताइए यहाँ पर? नीम ट्रीज। ईयर द क्लासरूम्स, ये क्या है? क्लासरूम्स बताए हैं, ये नीम ट्रीज हैं। और ईयर प्लेग्राउंड है, जहाँ अपने गेम्स खेलते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं प्लेग्राउंड पे, जो खेलने का मैदान है, ईयर इज़ प्लेग्राउंड। ओके। एंड ईयर ये जो बताइए गुलमोहर ट्रीज के जो होते हैं, जो इसके फूल वो कैसे कलर के होते हैं? सैफरन कलर के होते हैं, इसको अपना ऑरेंज भी बोलते हैं। तो ये है गुलमोहर ट्रीज। ओके। एंड अपने इधर आते हैं तो ये क्या है? मैंगो ट्रीज। अभी मैंगो खाते हैं ना अपने, बहुत अच्छी लगती है। मैंगो क्या कहलाता है? किंग ऑफ द फ्रूट्स। फ्रूट्स का किंग कौन है? मैंगो है। तो हियर आर मैंगोस। ये क्या है? मैंगो ट्रीज। अभी ये क्या है? रास्ता है, और ये है एंट्रेंस, जहाँ से अपने एंटर होते हैं। ओके। अब ये सब क्या बताया है? यहाँ पर मारीगोल्ड है, ये मारीगोल्ड बताया गया है, इसकी ट्रीज़ है। अभी ये है गार्डन और रोज़ बुशीज़ है, गार्डन बताया गया है। और यहाँ पर क्या है? रेड बुशीज़, जो छोटे छोटे झाड़ी होती हैं रोज़ की, जो प्लांट होते छोटे छोटे। और क्या बताया है? रोज़ बुशीज़ बताई। ये है गार्डन। ये क्या बताया है? गार्डन। ये क्या है? रोज़ बुशीज़ है। ये देखो, ये यहाँ पर रोज़ होते हैं। ओके। ये सब है घास बताइए। तो ये है रोज़ बुशीज़। अब ईयर 1 नंबर, देयर आर ट्रीज डैश ट्रीज बिटवीन द क्लासरूम एंड द प्लेग्राउंड। चलो शो मी के वेयर क्लासरूम्स एंड प्लेग्राउंड बिटवीन कौन सा ट्रीज बताया है? राइट हियर नीम। तो क्या लिखेंगे? देयर आर नीम ट्रीज। देयर आर नीम ट्रीज बिटवीन द क्लासरूम एंड द प्लेग्राउंड। देखो ये बीच में है ना, तो दोनों के बिटवीन क्या है? बिटवीन कहलाएगा। बिटवीन यानी बीच में है ना, तो क्लासरूम एंड प्लेग्राउंड बिटवीन नीम ट्रीज है। क्या है? नीम ट्रीज है। देयर आर नीम ट्रीज बिटवीन द क्लासरूम एंड द प्लेग्राउंड। ओके। 2 नंबर, द डैश ट्रीज लाइन द पैसेज फ्रॉम द एंट्रेंस। अब जो एंट्रेंस है उसके पास जो है पैसेज, उसके इधर क्यों क्या है? तो मैंगो ट्रीज है। क्या है? जो पैसेज बताया गया है, जगह है, यहाँ पर कौन से ट्रीज हैं? मैंगो ट्रीज। तो राइट हियर द मैंगो ट्रीज लाइन द पैसेज फ्रॉम द एंट्रेंस। एंट्रेंस ये है ना इसका, ये पैसेज यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मैंगो ट्रीज है। सो राइट इन फिलअप क्या करेंगे अपने, इसमें क्या लिखेंगे फिलअप में? द मैंगो ट्रीज। नंबर 3, मैनी डैश ट्रीज आर अलोंग द साइड ऑफ द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड की जो साइड है उसके अलोंग क्या बताया गया है? गुलमोहर ट्रीज। क्या बताया गया है? गुलमोहर ट्री। देखिए इसके जो फ्लावर्स हैं वो कितने अच्छे हैं, वो कैसे कलर के होते हैं? सैफरन कलर के होते हैं। ओके। तो ईयर 3, मैनी गुलमोहर ट्रीज आर अलोंग द साइड ऑफ द प्लेग्राउंड। वंस अगेन, नंबर 1, देयर आर नीम ट्रीज बिटवीन, बीच में, द क्लासरूम एंड द प्लेग्राउंड। नंबर 2, द मैंगो trees line the passage from the entrance. Number 3, many gulmohar trees are along the side of the playground. Activity 7, use the map to answer the questions. अभी क्या बताया है यहाँ पर? ये है अजय's हाउस है, और सब पता है उसके रास्ते में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ईयर इज़ अजय's रूट है, ये इसके रूट से अजय का ये रूट है, ये बताया हुआ है यहाँ पर। ये अजय का घर है, अजय's हाउस है, और इसका रूट है कि ये रूट से वो यहाँ से निकल के कहाँ जाता है, वो देखने का है आपको।
यार ओके। अब इधर क्या बता है, ये रोड है, यहाँ पर अजय के घर के पास से रोड निकलती है, उसका नाम है रिंग रोड। फर्स्ट इज अजयस हाउस। अजयस रूट, जो रूट उसका होता है वो है कस्तूरबा गांधी मार्ग, और जो रूट से निकलता है अजय उसका नाम है कस्तूरबा गांधी मार्ग। ओके। अब ये अजय जो है, ये रूट से इसका रूट यहाँ से भी वो कहाँ जाता है, बोट क्लब जाता है, और ये अजय का घर है। और यहाँ से देखो वो कहाँ जाता है, अजय कहाँ जाएगा, स्कूल जाता है। तो इसका ये रूट, अजय का स्कूल का रूट ये हैगा। और ये जो रूट है इसका, ये जो यहाँ से जाता है, ये बोट क्लब जाता है, यहाँ से घर से यहाँ से निकल कर बोट क्लब जाता है, जो इसका नाम है क्या है, कस्तूरबा गांधी मार्ग। और जो अजय स्कूल जाता है, ये डॉटेड लाइन बताइए, ये है स्कूल जाने के, तो ये इसका रूट कहाँ का है, स्कूल का रूट बताया है। ओके। और देखो ये अपने घर से निकलकर ऐसे 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 होते होते ट्रीज ऐसे होते कहाँ जाता है, वो स्कूल जाता है, अपनी स्कूल जाता है। और यहाँ से वो कहाँ जाता है, बोट क्लब जाता है। ओके। और जो इसके घर के इधर से जो रोड निकलती है उससे क्या बोल, उसका नाम है रिंग रोड, है ना। क्या नाम है, रिंग रोड। ये रिंग रोड है। और ये है अशोक रोड। ये इस क्या नाम है इसका, अशोक रोड है इसके घर के पास से। और इधर है क्या है, इधर इसका ग्रैंड मदर्स हाउस है। इसका क्या है, उसकी ग्रैंड मदर का घर है, यहाँ ग्रैंड मदर रहती हैं, उसकी दादी यहाँ रहती हैं। ओके। तो ये क्या बता है, अजय का हाउस। वंस अगेन अजय हाउस है ये। और अजय का जो स्कूल का जो रूट है, वो स्कूल का रूट ऐसे जाता है, डॉटेड लाइन बताइए अजय क्या कहाँ जाती है, स्कूल जाती है रोड। तो ये बताया है अजयस रूट ऑफ स्कूल, ये स्कूल का रूट है। और ये यहाँ से होता हुआ जाता है, जो रास्ता कहलाता है वो कस्तूरबा गांधी मार्ग है। और वो कहाँ जाता है, बोट क्लब जाता है। और जो अजय के घर के पास से जो रोड निकलती है वो उसका नाम है रिंग रोड। ओके। ये रिंग रोड है। और फिर दूसरी जहाँ से जो रोड निकलती है, और रिंग रोड बड़ी रोड है, बहुत बड़ी है। और ये छोटी जो रोड से निकलता है वो अशोक रोड है। और इसे ही जैसे कि बताए हाउस, ये क्या है, ये क्या है, अजयस ग्रैंड मदर्स हाउस है, अजय की दादी अम्मा का घर है ये। ओके। आपके भी घर है ना, दादी अम्मी भी साथ में रहती हैं, तो अब अलग हैं तो उनका भी घर अलग होगा। ऐसे ही क्या है, अजयस ग्रैंड मदर्स हाउस है। ओके। आपको ये फिर से सब मैप देखना है और इसको फिर से इसको अबाउट समझना है और पढ़ के सोच कर देखना है कि ये इसमें क्या क्या, जैसे मैंने आपको समझाया ऐसे ही आपको इसके अबाउट देखना है मैप के द्वारा।